हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिप्लोमा गाइड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक का जो फर्स्ट सेमेस्टर है न्यू सिलेबस उसके अकॉर्डिंग, जो अभी जिसका ब्रांच इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस मिला है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके लिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़ना है। ठीक है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का क्या सिलेबस है वो हम बता चुके हैं। मेरा प्रीवियस वाला जो वीडियो है वो देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा क्या सिलेबस है। हम यहाँ पर, ये मेरा सेकंड लेक्चर है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के ऊपर। फर्स्ट लेक्चर हम अपलोड कर दिए हैं, वो जाके देखिए, उसमें हम बेसिक से बताए हैं। ठीक है, और यहाँ भी बेसिक से ही बताएंगे, क्योंकि पहले थ्योरी पढ़ लेंगे तो उसके बाद जो है कि न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बेसिक्स समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हमारे लिए आगे भी काम देगा। तो आशा करते हैं आप सब समझ रहे होंगे हम जो बोल रहे हैं। ठीक है, बेसिक्स शुरू करते हैं। पहले बेसिक्स थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो है तब चले जाएंगे कहाँ पर, न्यूमेरिकल पर, और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में वो भी बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, यह है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1, मतलब 0 और 1 एंट्री करना है। इससे कितना जो है कि 3 by 3 ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स बन सकता है पॉसिबल, वो बताना है। तो एक नंबर ऑप्शन है 27, 2 नंबर है 18, 3 नंबर है 181 और डी नंबर है 512। कैसे इसको समझेंगे और कैसे इसको निकालें, क्या इसका फॉर्मूला होता है, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले आपको दिया नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, तो आपको पता है कि रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा। तो वो 3 by 3 है, तो 9 हो गया। फिर नंबर ऑफ एंट्री, कितने एलिमेंट एंट्री करना है उसका नंबर, तो 0 और 1, कुल मिला के 2 एलिमेंट है जिसको एंट्री करना उस मैट्रिक्स में। तो कितना पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकता है, इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधी, है ना। इसका फॉर्मूला सीधा होता है, क्या होता है फॉर्मूला, 2 पर पावर n। क्या होता है, 2 पर पावर n। देखिए, 2 पर n, n का मतलब क्या हुआ, n का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 9 है। तो 9 से 9 इसका n का मान हो गया। तो 2 पर 9 का जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 512। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आता है 2 by 2, अभी देखिए यहाँ है ना 9, 9 कैसे आया, 9 एलिमेंट है। तो 9 एलिमेंट कैसे निकालते हैं, तो रो और कॉलम इसको मल्टीप्लाई कर दो, जितना आता है वही हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे ये वाला। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इसमें, और ये बताते हैं आपको कि यहाँ अगर मान लीजिए ये 2 by 2 रहता है, कितना रहता है 2 by 2, तो कितना हो जाता है, रो कॉलम गुना करते हैं तो ये हो जाता है 4 एलिमेंट। तो 2 पर पावर 4 हो जाता है। 2 पर पावर 4 अब जानते हैं कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ भी आंसर कितना आता है, 16। तो आप समझ रहे होंगे हम जो बता रहे हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में लगता है कुछ नहीं है, लेकिन ये जब बनाते हैं ना तो 512 कैसे आता है, ये सबको याद है 512 इसका आंसर है, लेकिन कैसे होता है इन्हें पता चलता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, मतलब इसमें से बता रहा है कि एक्स और वाई का मान क्या होगा, ये निकालिए। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है, क्या पूछ चुका है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कभी कभी तो 4 नंबर में पूछ देता है, लेकिन मैक्सिमम ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। तो बेसिक्स कुछ नहीं, जब भी एक्स वाई का मान निकालना है तो ये जो 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है आप देख रहे होंगे, इस दोनों मैट्रिक्स को बस इक्वल कर देना। क्या कर देना, इक्वल। तो ये जो शुरू वाला जो है ना 1 1, ये 1 1 फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे जो है y+1, ये 8 के बराबर हो जाएगा। फिर ये 2 - 3x, ये 4 के बराबर हो जाएगा। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ 5, ये हो जाएगा y-2 के बराबर। बस आप एक्स वाई का कोई 2 को वैल्यू लीजिए और उसको बराबर कर दीजिए, और जो है कि एक्स और वाई का मान निकाल लीजिए। तो ये ऑप्शन तो देख ही रहे होंगे, हम यहाँ पर सीधा इसका सॉल्यूशन बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले जब भी एक्स वाई का मान निकालते हैं दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स से क्या होता है, ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब A11 इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का A11 के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप देख रहे होंगे 3x+7 ये किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। तो कर दिए। अब 3x, तो 3x हुआ, 7 को इस साइड लेकर चल आए तो -7 हो गया, प्लस था माइनस हो गया। फिर x बराबर बगल वाला नीचे चल जाता है, अब जानते हैं। ठीक है, बगल वाला नीचे चला है तो -7/3 हो गया x का मान। y-2, देखिए ये y-2 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो 5, क्योंकि देखिए सेकंड पोजीशन में ये है, तो सेकंड में क्योंकि इसका जो पोजीशन है क्या होगा, A12 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए ये जो y-2 क्या है, इसका पोजीशन A12 है, सेम सेम बराबर होता है। तो y-2 बराबर 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5, और ये 2 उधर चल जाएगा तो माइनस इधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कितना हो गया 7।
ठीक है। तो फिर इसी तरह आप सब चेक कर सकते हैं, तो सबका वही आंसर आएगा। तो एक्स वाई का वैल्यू आ गया, वाई का वैल्यू 7 आ गया, और एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू आपका -7/3 आया था। ठीक है, ये देख रहे होंगे। तो एक्स और वाई का वैल्यू बोला था निकालने के लिए, तो एक्स का वैल्यू आ गया -7/3 और वाई का वैल्यू आ गया 7। जब आगे इसको सॉल्व किए चेक करने के लिए, कहीं देखिए एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे इस दोनों का वैल्यू सेम आया, मतलब इस दोनों का वैल्यू जो आया, एक्स का वैल्यू -7/3, ये वाई का वैल्यू 7, तो ठीक इसी प्रकार इसका भी वाई का वैल्यू 7 तो आ गया, ये तो मिल गया दोनों। ठीक है, लेकिन ये नहीं मिला। देखिए यहाँ एक्स का वैल्यू कुछ अलग आ गया, यहाँ कुछ अलग है, दोनों अलग अलग हो गया, जबकि होना चाहिए सेम। सेम तो हुआ नहीं। जब सेम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए सिंपल सा बात है, ये वाला जो वैल्यू ये इसके बराबर होगा ना, 4 के बराबर, तो किए तो होना चाहिए यही एक्स का वैल्यू जो आया है शुरू में, नहीं हुआ। इसका मतलब है कि यहाँ गिवन 2 डिफरेंट वैल्यूज, सो इट सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। जब एक एक्स 2 वैल्यू देने लगा तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था, तो ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, लिखा हुआ है नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी नंबर। तो क्यों हो गया समझ में आ गया, क्योंकि एक्स का वैल्यू 2 जगह अलग अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, जबकि होना क्या चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मल्टीप्लाई करेंगे दो मैट्रिक्स को तब ये जरूरी होता है। ये वाला समझ लेते हैं। देखिए ये डब्लू बराबर लिखा है n/3 और ये y बराबर है 3/k, मतलब n गुना 3 और 3 गुना k। तो नियम क्या है, ऐसे जो है ना ये वाला जिसको हम डायगोनल कहते हैं, ठीक है, ये देख लीजिए बढ़िया से, इसको समझ लेते हैं। ये डायगोनल अगर बराबर है तब ये जो गुना करेंगे दोनों मैट्रिक्स को, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो n/k आएगा। क्या आएगा, n/k। आ रहा समझ में। जब दो मैट्रिक्स को गुना करते हैं तो मान लीजिए पहला मैट्रिक्स ये ऑर्डर है, दूसरा का ये है। जब ये बराबर होता है ना, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर बराबर होता है, तब जो गुना करेंगे तो उसका जो ऑर्डर आएगा वो मैट्रिक्स का नया मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर होगा, पहले मैट्रिक्स का क्या होगा, रो होगा, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम होगा। ठीक है, यह बता दिए आगे जब ये कम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो रो मैट्रिक्स एक नंबर में है। रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल और केवल एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे जैसे ये देखिए एग्जांपल में है, ये है आपका ए, ब्रैकेट दिया और 1 2 3, इसके पास कितना रो है, एक ही रो है, कॉलम कितना है, 1 2 3 कॉलम है, तो 1/3 हो गया। बी नंबर देखिए 2 4, एक ही रो है और 2 कॉलम है, 2 कॉलम, पहले रो लिखते हैं और बाद में कॉलम लिखते हैं, तो ये है रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है। अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स किसके कहेंगे, जिसमें एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कॉलम मैट्रिक्स है, देखिए एक ही कॉलम है, रो कितना 1 2 3 रो है, तो 3 रो 1 कॉलम। जैसे एक देखिए ए बी एक ही है ना, एक रो हो एक कॉलम हो गया, 1 2 रो हो गया, तो 2/1 है। तो पहले रो लिखते हैं इसीलिए 2 लिखा गया है ना, क्योंकि ये 2 गो रो है, यहाँ देखिए 1 2 रो है, कॉलम कितना एक ही है, तो एक ही है कॉलम देखिए, है ना, तो इसलिए लास्ट में 1 लिखा है। यहाँ देखिएगा तो 1 2 3 रो है, तो 3 रो पहले लिख दिया, बाद में कॉलम कितना एक ही है, 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैज नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज, दैट मैट्रिक्स इज नॉन एज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या जो है वो रो की संख्या से ज़्यादा है। तो कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज़्यादा है। देखिए अभी रो कितना है, इसमें 2 है, कॉलम कितना है 1 2 3, तो क्या बोला, वैसा मैट्रिक्स जिसमें कि रो की संख्या जो है कॉलम से कम हो, या ऐसे कहें कि कॉलम की संख्या रो से ज़्यादा हो। तो कॉलम की संख्या 3 है, रो की संख्या 2 है, तो पहले लिखेंगे रो, बाद में लिखेंगे कॉलम। तो ऑर्डर तो ठीक लिखा है। ठीक है, बस यहाँ ध्यान रखना है कि आपको कॉलम ज़्यादा बोलना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में कॉलम क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल दिखाना, देखो ये हॉरिजॉन्टल है ना, वर्टिकल मतलब ऐसे होगा, कोई चीज़ वर्टिकल ऐसे होता है ना, तो ऐसे में क्या होगा कि रो ज़्यादा हो जाएगा, कॉलम कम होगा। ठीक है, लेकिन जैसे हॉरिजॉन्टल बोलेंगे तो हॉरिजॉन्टल तो कोई चीज़ ऐसे रहता है, तो हॉरिजॉन्टल में ऑब्वियस सी बात है कि कॉलम ज़्यादा होगा, रो कम होगा। ठीक है, अब जैसे वर्टिकल मैट्रिक्स है, ये तो आसान है कि इसमें क्या होगा कि
कॉलम कम होगा, रो ज़्यादा होगा। तो मैट्रिक्स हैज़ नंबर ऑफ रोज मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज नोन एज वर्टिकल मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें कि नंबर ऑफ रोज कम हो, नंबर ऑफ कॉलम से। तो जैसे कि कहने का सेंस तब ना वो वर्टिकल बनेगा, ऐसे तब ना बनेगा। जैसे कि यहाँ मान लीजिए एक रो है, दो है, तीन है, कॉलम दो एगो है, तो हो गया ये वर्टिकल हो गया। देखिए यहाँ पर बना हुआ है, देखिए ये आप देखिएगा गौर से, तो यहाँ पर एक दो तीन है, तो तीन रो लिख दिया है। एक दो क्या है, कॉलम है, दो लिख दिया है। लेकिन देखिए कॉलम कितना, दो ही है, रो कितना, तीन है। तो ये हो गया क्या, वर्टिकल। क्योंकि रो क्या है, रो क्या है, ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, कॉलम से। किससे, कॉलम से। तो रो क्या ज़्यादा है कॉलम से। तो ये जो है आपका रो जो है वो ज़्यादा है कॉलम से, तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल। आगे बढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये कंडीशन है, स्क्वायर में क्या है, दोनों बराबर होना चाहिए, जितना रो है उतने कॉलम है, तब उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए ए मैट्रिक्स हैज़ नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कोई पूछेगा स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आपको सीधा बताना है कि जिसमें कि कॉलम और रो की संख्या क्या हो, बराबर हो। जैसे देखिए एक दो तीन, तो तीन रो हो गया, एक दो तीन कॉलम हो गया, ठीक है। तो तीन रो तीन कॉलम, तो 3 बाय 3 हो गया। ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऑर्डर देख के, ये ऑर्डर है, तो ऑर्डर देख के हम बता सकते हैं कि ये स्क्वायर है कि क्या है। जैसे देखिए इसको देखिए, यहाँ पर एक दो, दो रो है, एक दो, दो कॉलम है, तो 2 बाय 2 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जहाँ सेम सेम लिखा रहे उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स में दो तरह का डायगोनल होता है। देखिए अगर मैट्रिक्स इस तरह लिखिएगा, 3 बाय 3 का ये मैट्रिक्स है, क्योंकि तीन रो है और तीन कॉलम है, तो 3 बाय 3 का हो गया। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि अगर आप इस तरह मतलब एलिमेंट को कवर करते हैं, मतलब इस तरह 1 5 9, तो ये जो इस तरह होता है ना, इस वाले को पहला जो डायगोनल है उसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, और दूसरा जो डायगोनल है इस तरह, इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल, तो पहला इस तरह डायगोनल बनेगा जो आपको बता दिए, इस तरह, और दूसरा इस तरह बनेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, एम हो कम से कम, अब बाकी रेस्ट जीरो हो। तो यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो, जीरो के बराबर नहीं होगा, और बाकी सभी एलिमेंट जीरो होगा, तो उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा है। बाकी मतलब ये बोला कि प्रिंसिपल डायगोनल मतलब ये बोल रहा है कि एक कम से कम एक होना चाहिए एलिमेंट, जैसे कि जीरो छोड़ के, एक दो तीन कुछ भी है एक, बाकी सब, अगर दो को जीरो भी है ना, एक है, बाकी इधर सब जीरो होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक दो है, तो इसमें अगर एक जीरो भी है तब भी चल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे कि इट इज डिनोटेड बाय, देखिए जैसे कैसे इसको डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे या तो डायगोनल DIAG 1 2 3, या ऐसे लिखेंगे 1 0 0 0 0 1 2 3, ठीक है, इस तरह, ठीक है। मतलब इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। एक होता है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, तो ये डायगोनल, आप देखो स्केलर जो है डायगोनल मैट्रिक्स ही होते हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल रिमेंस सेम इन इज नॉन एज स्केलर मैट्रिक्स। अगर सेम ही हो गया प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट है, अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसका एलिमेंट सेम ही है, दो है, दो है, दो है, बाकी सब जीरो होना चाहिए। बता ही दिया कि बाकी सब जीरो हो, एलिमेंट जो है इसमें कुछ भी हो, एक दो तीन, नन जीरो होना चाहिए बस, तो ये क्या जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। और डायगोनल मैट्रिक्स में बताया कि अगर दो दो सेम ही सेम एलिमेंट है, सभी है, तब हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। तो ये भी देखिए, ये भी देखिए 5 5 है, डायगोनल जो भी है ना प्रिंसिपल डायगोनल, उसका जो एलिमेंट है वो क्या है, सेम है, 5 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि आइडेंटिटी, जो भी आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है ना, यूनिट मैट्रिक्स क्या है। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स ही है, जो कि जिसका कि डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, यूनिट होगा, मतलब एक होगा, क्या होगा, एक होगा, क्या होगा, एक होगा। देखो ये डायगोनल क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट क्या है, सब एक है। अगर एक है, सेम नहीं, एक होना चाहिए, ठीक है, तब उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे। अब बाकी सब क्या है, जीरो है, तब उसको क्या कहेंगे, तब उसको कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। तो हम उसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए I2 लिख दिए, मतलब 2 ऑर्डर का है ना, 1 1 0 0 है ना बाकी सब। तो अगर इस तरह लिख दिए 1 0 0 1, तो ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। आगे बात करते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। आगे बात करते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स विच हैज़ ऑल एलिमेंट बी जीरो इज नॉन एज नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। देखिए ये एक मैट्रिक्स है,
जो कि सारा इसका एलिमेंट जो है क्या है, जीरो है। सभी एलिमेंट अगर कोई मैट्रिक्स का जीरो हो जाता है तब उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं, और उसका वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। यहाँ पे देखिए ये भी सब एलिमेंट क्या इसका जीरो है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। इसका मतलब आप शुरू से देख रहे थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होते हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, और जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वही स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, और जो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं वही आइडेंटिटी या कहो तो यूनिट मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो एक बार हम फिर से इसको हम बता देते हैं आपको। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें कि रो और कॉलम की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जैसे 1 2 3 4, इसमें तो होगा तो 1 2, दो रो है दो कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में एक कहानी बता दिया कि वैसा मैट्रिक्स, इसमें बता दिया कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें कि डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो बता चुके हैं कौन है प्रिंसिपल डायगोनल। ये जैसे ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसका एलिमेंट जीरो ना हो, ठीक है। अब बाकी सब रेस्ट जो एलिमेंट है, ठीक है, बाकी जो है रेस्ट जो एलिमेंट है वो क्या है, जीरो है, तो हम उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। समझ रहे हैं बात को। अब स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, देखिए वैसा डायगोनल मैट्रिक्स, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका कि डायगोनल एलिमेंट जो है ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट वो सेम है। देखिए ये सेम है, ये सेम है या नहीं है ना। तो ये देखिए दो दो है ना, तो सेम है। आगे बात करते हैं। अब देखिए जो स्केलर मैट्रिक्स है उसी में कहानी एक बस और एक टर्म कंडीशन लगा दिए कि अब की बार सेम का मतलब एक एक एक, बाकी जीरो 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 जीरो, ठीक है, इस तरह। तो डायगोनल एलिमेंट क्या है, एक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट एक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। बाकी सब क्या है, जीरो है, बाकी सब क्या होना चाहिए, जीरो होना ही चाहिए, ठीक है। ये है नहीं, होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब ट्रायंगुलर अपर मैट्रिक्स, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आगे जरूरी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ट्रायंगुलर अपर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स विल बी जीरो विच लाइक्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इज नोन एज ट्रायंगुलर अपर मैट्रिक्स। मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें कि जो भी डायगोनल, मतलब वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका कि जो डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे का जो एलिमेंट है वो सब जीरो होना चाहिए, और ऊपर वाला जो है वो तो कुछ ना कुछ है ही, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर अपर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर अपर मैट्रिक्स। रहेगा एलिमेंट जीरो नीचे का, लेकिन बोलेंगे अपर, और रहेगा जब ऊपर का तो कहेंगे नीचे, ठीक है। जब ट्रायंगुलर हम आपको बताएंगे आगे। देखिए यहाँ पर है ट्रायंगुलर लोअर, तो लोअर है लेकिन जो यूनिट जो आपका एलिमेंट है वो ऊपर वाला जीरो रहेगा तीनों, ठीक है। मतलब ये वाला और ये वाला, बाकी तो ये है ही, ये तो कभी जीरो होगा नहीं। यहाँ भी देख लीजिए, तो यहाँ पर वही बात बोल रहा है। हिंदी में लिखा हुआ है कि यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल प्रधान विकर्ण के नीचे का सदस्य जीरो होता है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर अपर मैट्रिक्स कहते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये है आपका डायगोनल एलिमेंट, इसके नीचे वाला जो एलिमेंट है, जैसे ये वाला ये वाला ये वाला जीरो है, तो उसको हम अपर कहेंगे। और जब ऊपर वाला जीरो हो जाएगा, यहाँ देखिए, जब ऊपर वाला जीरो हो गया इस वाला मैट्रिक्स में, देखिए ये ऊपर वाला सब जीरो हो गया ना, नीचे वाला कुछ ना कुछ है, 4 - 1 8 है, और ये डायगोनल के ऊपर वाला जब एलिमेंट जीरो हो जाता है तब इसको हम लोअर कहते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगुलर लोअर मैट्रिक्स को इसको कहेंगे, और इसको कहेंगे ट्रायंगुलर अपर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर नीचे है जीरो, ठीक है। बस यही सब बेसिक सा अंतर है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, एक है इक्वल मैट्रिक्स। क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। देखो इक्वल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, देखिए यहाँ पर इक्वल में बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ है, ठीक है। देखिए लेट ए और बी आर टू इक्वल मैट्रिसेस विथ ऑर्डर पी बाय क्यू एंड एम बाय एन रिस्पेक्टिवली। तो ए का ऑर्डर है पी बाय क्यू, बी का है एम बाय एन, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, ए और बी, इफ ए और ए एंड बी आर इक्वल व्हेन पी इज इक्वल टू एन और क्यू इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम, क्यू इज इक्वल टू एन। दैट मीन्स कि जैसे मान लेते हैं, इसको समझिए, मैट्रिक्स कैसे इक्वल होगा। देखो जैसे कि मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, जैसे 2 3 4 5, ये एक मैट्रिक्स है। बी कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं कि कुछ है, लेट सपोज कि कुछ है, जैसे मान लेते हैं कि बी मैट्रिक्स जो है कुछ है, जैसे कि ये वाला 1 2 4 5 ऐसे। यहाँ भी 2 by 2 है, तो ये हो गया एम और ये हो गया एन, ये एम ये एन। और उधर मान लेते हैं कि वो भी 5 6 ऐसे करके था, तो ये भी तो 2 by 2 है कि नहीं है।
तो अगर दोनों बराबर हो जाता है, यहाँ का 2 और यहाँ के 2 से बराबर हो जाता है, मतलब यहाँ का रो जितना है 2 है, तो यहाँ भी रो 2 है, यहाँ भी 2 कॉलम है, तो यहाँ भी 2 कॉलम है, तब ऐसे कंडीशन में कहेंगे ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। इसका एलिमेंट इक्वल हो ना हो, बस ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर, ध्यान रखना है। ए मैट्रिक्स ऑर्डर अगर ये है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी यही है, 2 बाय 2 ही है, तब इस दोनों को कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। एलिमेंट इक्वल है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, बस ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। जैसे कि हम अगर बात करें, जैसे इस मैट्रिक्स को देखो यहाँ पर समझाया भी गया है, ठीक है, कि इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल व्हेन बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, लिखा नहीं, सेम ऑर्डर होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ मैट्रिसेस आल्सो बी इक्वल, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए जैसे कि ये वाला अगर आप देखिएगा यहाँ पर, आप इसको देखिए, ये वाला ए वाला लिखा हुआ है ना, ए में यहाँ पर आप देखिए A1 B1 C1 D1 2 बाय 2 है, यहाँ भी 2 बाय 2 है, तो ऑर्डर क्या है, सेम है। क्या है, सेम है, सेम है। यहाँ A2 B2 C2 D2, तो इसका मतलब है यदि ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट है इसका करस्पॉन्डिंग, तो A1 का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, A2 है, B1 का कौन है, B2 है, C1 का कौन है, C2 D1 का D2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ Aij M/n बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन क्या होगा, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तब क्या होगा, m बराबर n होगा, या m ग्रेटर देन n होगा, या ये कहो कि m लेस देन n होगा, या नन ऑफ दिस। तो आपको बता दिया कि जब ये इक्वल मैट्रिक्स होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, ठीक है, तो दोनों बराबर होंगे। स्क्वायर में क्या होता है, रो और कॉलम बराबर होते हैं, बताए थे ना। तो ये हो गया आपका रो, ये हो गया आपका कॉलम, तो ये बताए थे कि रो कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। आगे अब देखो क्या हो रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स बना डायगोनल, डायगोनल बना स्केलर, स्केलर बना आइडेंटिटी, है ना, ये यूनिट मैट्रिक्स बता चुके हैं। आगे देखिए अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस और ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, इसका जो थ्योरी है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, कैसे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जो भी आगे मैट्रिक्स का जो रूल है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको ये चीज़ें बताएं, कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके बताइए, और आपको क्या किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करके बताइए, चाहे वो पॉलिटेक्निक से कोई भी संबंधित जानकारी हो, अगर आपको चाहिए तो वो आप कमेंट करके बताइए, सर हमको इस का जानकारी चाहिए, इस टॉपिक का, या इस पॉइंट को हम समझना चाहते हैं, या पॉलिटेक्निक संबंधित कोई भी चीज़ समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बोलिए, हम उस पर बताएंगे। और ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करके बताइए, और साथ साथ कमेंट करके बताइए। और यहाँ तक अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई, तो आप अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।